द्वारिकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि यह नगर भगवान कृष्ण ने बसाया था। यह भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है। द्वारिका नगरी भारत के 7 प्राचीन पौराणिक स्थलों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग कर दिया था और युद्ध छोड़कर मथुरा से चले आए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़राय भी पड़ गया था। मथुरा त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए और यहीं पर अपने नगरी की स्थापना की। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान कृष्णा और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से भी मुक्त करने के लिए उनका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली थी कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे वहां के प्रजाजनों को क्षति पहुंचने लगी। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार एवं वास्तुकार, ने गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त करके इस शहर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। उस समय यह द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में द्वारका नगरी का नाम कुशस्थली था, क्योंकि यहाँ कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जिसका संहार भगवान विक्रम ने इसी स्थान पर किया था। लेकिन इस नगर में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ गया। कई पुराणों में द्वारिका नगरी का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वारिका माना गया है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्वर्ण द्वार था। कई हिंदू पुराणों में यह मान्यता दी जाती है कि द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के दर्शन करने द्वारिका नगरी आए और उनका दर्शन करने के पश्चात उनसे उनके निवास स्थान पर चलने का अनुरोध किया। महर्षि दुर्वासा का अनुरोध स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी उनके निवास स्थान की ओर जाने लगे, लेकिन बीच में ही रुक्मणी देवी को थकान लग गई और वह बीच में ही एक स्थान पर खड़ी हो गई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया। यह कहा जाता है कि रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक छिद्र से गंगा की पावन धारा को वहां पर ला दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा आभास हुआ कि देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान पर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। इस कारण महर्षि दुर्वासा रुक्मणी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मणी को यह श्राप दे दिया कि वह उसी स्थान पर रहे।
यह माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी रुक्मणी खड़ी थी उसी स्थान पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। द्वारिका मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज उनके पोते वज्रवनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से करवाया था। आज भी कई रिसर्चों से समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी के विभिन्न अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। द्वारिकाधीश मंदिर ईश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं के लिए बहुत विशेष मान्यता रखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है और कई पुराणों में तो इस स्थान को मुख्य द्वार भी कहा जाता है। आज भी द्वारकाधीश मंदिर में 2 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार को स्वर्ग द्वार और दूसरे को मोक्ष द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष यहाँ पर राज्य किया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडव पक्ष का समर्थन करने के कारण और कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कौरव कुल का नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि उनके सभी यदुवंशी कुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई।